हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके से मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जो अर्थमेटिक का आपका चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ, जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 मैथ्स का होने वाला है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके हर साल बार बार सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बीके से मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 5 के कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं उनको मैं समझाएंगे जो बार बार सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको समझाएंगे अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 5 से। तो देखिएगा, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिया गया। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। 11th टर्म ऑफ ए एपी, ठीक है ना, -3 -1/2 डॉट डॉट एज। तो देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर या तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा या यही क्वेश्चन आएगा, तो अब अगर आप कर लेते हैं अपने कॉपी पर, ठीक है, समझ लेते हैं क्वेश्चन को, तो ऐसा ही आ सकता है, यही आ सकता है। और अगर कोई दूसरा आएगा तब भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैथ में सेम टू सेम डिजिट नहीं आता है, कहीं एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कहीं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम इस तरीके जो ये क्वेश्चन ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसी लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए देखिएगा, जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा ए होता है, आप सब जानते हैं, -3। और डी जो हम कैसे निकालते हैं, डी को जो फाइंड आउट करते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा, इसमें से इसे माइनस कर दें। जो सेकंड टर्म है ना, फर्स्ट को हमेशा माइनस करते हैं, तो सेकंड टर्म -1.2 माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं। -3 यहाँ पर दिया हुआ है, इसे सॉल्व कर लें तो -1.2 और माइनस माइनस प्लस होता है 3.1। अब डिनोमिनेटर जब हम फ्रैक्शन करते हैं उसका रूल्स होता है कि डिनोमिनेटर मतलब जो आपका नीचे नीचे आपके डिनोमिनेटर होते हैं, ऊपर न्यूमरेटर होते हैं, तो नीचे सेम होना चाहिए, तभी फ्रैक्शन को प्लस माइनस करते हैं। तो देखिएगा, सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 का 1 में करेंगे -1, 2 का 3 में करेंगे 6 और 2 1 जा 2। तो देखिएगा यहाँ पर 6 ये प्लस का है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पर प्लस का जा रहे हैं तो +5.2 बचेगा। तो यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी। अब चलिए आगे, तो यहाँ पर देखिएगा, द कौन सा वाला, nth टर्म ऑफ एन एपीज। तो ईपी, तो जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका ये चैप्टर है, तो इसलिए एपी इज, तो देखिए एन बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है, एन बराबर ई प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो देखिएगा, एन हमारा 11 दिया हुआ है, ये देखिएगा 11 टर्म निकालना है, तो इस जगह 11 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ए की वैल्यू -3 दी हुई है, प्लस एन का 11 दिया, ये जो एन है वो 11 -1, डी की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये देखिएगा आपको 5.2, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए की -3 दिया, तो इसी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो -3 प्लस 11 में से बन जाएगा तो 10 बचेगा, इंटू 5.2, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो -3 तो प्लस 25 आ जाएगा। और ये माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर 22 बचेगा। तो इस तरीके जो 11 टर्म है, A11 की जो वैल्यू है वो 22 आएगी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट के आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये सीबीएसई एग्जाम पूछा गया है कि विच टर्म, कौन सा टर्म है ऑफ द एपी 3 8 13 और यहाँ पर 19 है, क्योंकि तीन जो डिफरेंस है वो 5 का है, तो यहाँ पर ये 18 है, तो 3,8,13,18 इज 78, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर लेट हम कर लेंगे, मान लेंगे कि एन टर्म जो हमारा बी वो कितना दे रखा है, यहाँ पर 78 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 दिया, डी की सेकंड और फर्स्ट को माइनस कर देंगे, डी की वैल्यू आ जाती है, तो हमें 8 -3, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है हमारा, ठीक है ना, टी एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू 78, क्योंकि हमारा ये nth टर्म है, तो यहाँ पर हम टी एन मतलब 78 लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ए की वैल्यू 3 दी हुई हमारी और यहाँ पर n दिया नहीं, तो n -1 आ जाएगा।
5 की वैल्यू 5 दिया है और बराबर 78 दिया है, क्योंकि जो हमने माना हुआ है कि nth जो टर्म है वो हमारे 78 है, 78 के बराबर कर लेंगे। तो देखिए a की वैल्यू 3 दी है, n निकालना है तो d5 78। तो देखिएगा ये 3 आपका उधर माइनस का हो जाएगा, तो देखिए ये सेम वही लिखा हुआ है n-1 इंटू 5। तो देखिए 70 में 3 माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका 75 आ जाएगा। और देखिए 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो ये 15 बार कट जाएगा, तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो देखिएगा n-1 बराबर 15, तो n बराबर 15, ये माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, तो 15 का 1 कितना हो जाएगा, 16। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो 16th जो टर्म होगा वो कितना होगा आपका, 78 होगा। मतलब 78 दिया हुआ है, वो कौन सा होगा, 16 टर्म होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए मैंने यहाँ पर इंपोर्टेंट डाल भी दिया है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ NAP whose 11 term is 38 and 16 term is 73। तो देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जो दिया होता है ना पहले उसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 11 टर्म 38 दिया है, 16 टर्म 73 है, तो यहीं से हम इक्वेशन बना लेंगे। तो देखिएगा जब हम n टर्म लेंगे AN AP, तो an बराबर जब 11th लेंगे तो ये n की जगह 11 आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा वो है ही सेम। तो a प्लस n के 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 38 दिया है, तो a प्लस तो यहाँ 10d हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से हम ये हमारा सीधा कर लेंगे इसे, तो a प्लस 10d बराबर 38। तो इक्वेशन हमारा बना गया, ठीक है ना। बस फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप कर दी, ये बना गया। अब 16 टर्म जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 73। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a16 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा दिया, ये 73 दिया है और a प्लस n की 16 है तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 बचेगा, 15 का d मल्टीप्लाई करें 15d, तो हमारा जो बचेगा 73 बराबर a प्लस 15d, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे देखिएगा ये दो इक्वेशन है, तो इसमें a a d d किसी एक को हमें काटना पड़ता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये सेम तो है लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, मतलब जब तक साइन अपोजिट नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, तब तक तो यहाँ सब्ट्रैक्टिंग मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले टर्म के सारे के साइन चेंज हो जाते हैं नियम के अकॉर्डिंग। तो प्लस या माइनस आ जाएगा, प्लस या माइनस आ जाएगा और प्लस या माइनस आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो 10d में से 15d के लाइक टर्म में प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 5d बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि 15 माइनस के ज्यादा है। तो अब यहाँ पर माइनस का 35 बचेगा, 73 में से 38 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। तो d बराबर ये मल्टीप्लाई में है, 5 और d के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये आ जाएगा आपका भाग में मतलब डिवाइड में। तो 5 7 जा कितना आ जाएगा, 30। वहां पे d की वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आएगी d की वैल्यू, 7, ठीक है ना। तो d की वैल्यू आपकी 7 आ चुकी है, ठीक है ना। d की वैल्यू जो 7 आई हुई है इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से हम a की वैल्यू ले आएंगे। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन है किसी में कर दिए फर्स्ट सेकंड में, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, a प्लस 10d बराबर 38। तो देखिए यहाँ पर a प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 7 आ चुकी है बराबर 38। तो देखिए a प्लस 10 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 70, तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा आपका, माइनस 32 आ जाएगा। तो a की वैल्यू माइनस 32 आ गई और d की वैल्यू आपकी 7 आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम 31st टर्म निकालेंगे, तो देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ए डी की वैल्यू हमारी 7 आई थी, उसे हमने पुटअप किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो वहां से ए की वैल्यू हम -32 हमें निकाल लिया। अब हमें 31st टर्म पूछा है, तो हमारा फॉर्मूला वही होता है कि, तो यहाँ पर देखिएगा आपका फॉर्मूला यूज कर देंगे। 31st टर्म निकालना है तो a प्लस n-1 इंटू, तो a और d की वैल्यू को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो a की वैल्यू -32 जैसे आप देख रहे हैं और d की वैल्यू 7 है और nth जो टर्म है वो दिया है 31। तो ये हम
ए एन और डी तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया है। तो -32 प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखिए 30 बचेगा, और मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो देखिएगा ऊपर करेंगे तो देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, 2 से 10 आ जाएगा, -32 है, और -32 में जब प्लस 2 से 10 करेंगे तो यहाँ पर 1 से 78 178 आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि स्टूडेंट ये आपके एग्जाम आ जाए या फिर ऐसा ही आ जाए, क्योंकि इसमें से ये वो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, रियल में ये बार बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए स्टूडेंट, और इस वीडियो को जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए, ठीक है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आईएमपी पढ़ा हुआ है, ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है ये ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए या यही क्वेश्चन आ जाए, तो जब आप एक आप कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आप होंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो आपका डी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए दो क्वेश्चन निकालने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म एंड कॉमन फैक्टर। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा हमारा जो ए बराबर दिया है 5, जो हमारा फर्स्ट टर्म है होता है, जैसे कि आप जानते हैं, नहीं जानते इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, जो ए होता है फर्स्ट टर्म होता है। एल बराबर 45 क्वेश्चन में दिया है, तो हमारे लास्ट टर्म होता है। एस एन ये सम ऑफ द एन टर्म होता है, तो जो जब सम दिया है ऑफ एन टर्म का, तो हमने यहाँ पर दिया 400, तो इसे एस एन से करते हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया एस एन बराबर 400। फॉर्मूला पुटअप कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे कि एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। अब देखिए एस एन की वैल्यू 400 दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर एन बाई टू ए की वैल्यू 5 दिया है, एल की 45 दिया है। तो देखिए ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाई टू तो यहाँ 800 हो जाएगा। ये आपका, ठीक है ना, ये आपका कितना दिया हुआ है 5 प्लस 45, और एन यहाँ पर है तो ये जोड़ देंगे तो 50 एन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो एन की वैल्यू निकालने के लिए 50 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 50 का जब हम भाग देंगे 800 में तो 0 0 कट जाएगा, तो 16 पंजे 80 होते, तो एन बराबर यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी को जब हमें एन बराबर 16 मिल जाएगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे हमारा जो, जैसे बी नो दैट कि हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया 45 दिया है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब करना क्या है, ए की वैल्यू रख दी, यहाँ पर एन की वैल्यू आ गई है, और यहाँ पर हमने 45 यहाँ पर पुटअप कर दिया है, ठीक है ना। ये देखिए लास्ट जो टर्म दिया है एल बराबर 45 वो हमने यहाँ पुटअप कर दिया है। तो ए की वैल्यू एन की वैल्यू बराबर 45 रखने के बाद देखिए यहाँ पर 16 में से गया 15 बचेगा, बाकी 5 की 5 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 45 आ जाएगा, और आपका 5 उधर माइनस का हो जाएगा, तो 15 डी बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 40। तो डी बराबर ये 15 भाग में चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका 8/3 आएगा, क्योंकि पूरा कटेगा नहीं। तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 50, तो टी की वैल्यू 8/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर n बराबर 16 और d बराबर 8/3। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए, वेरी ये वो क्वेश्चन रियल में आपको समझा रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ कि बार बार बोर्ड एग्जाम आते हैं। तो पेन कॉपी लेके क्वेश्चन को, वीडियो को स्टॉप करके आराम से नोट कर लीजिएगा, और ये पूरा वीडियो देख करके पहले तो आप बिना देखे सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को देखिए फिर सॉल्व करिए, फिर कोई प्रॉब्लम आती है फिर देखिए फिर सॉल्व करिए। स्टूडेंट ये रियल है कि मैथ में प्रैक्टिस चाहता है, जितना आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, जैसे मैथ का एग्जाम आने वाला है तो उसमें आप गलती नहीं करेंगे। जो भी गलतियां आप घर पे ही करके जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो गलतियां आपकी निकल जाएंगी, तो मैथ में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट वीडियो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम से कमेंट करिए, दोबारा फिर मैं वीडियो बना के आपको समझा देंगे, ठीक है ना। और
स्टूडेंट्स इस चैनल को बीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।